ये जनाबे अली ऋग्वेद की प्रार्थना है आपकी स्क्रीन पर और इसकी ट्रांसलेशन की है आर्या समाज की तरफ से आर्या भिवनाय। ये वेदों की एक दिन के अंदर आपने क्या प्रार्थनाएं करनी है, ये बेसिकली इसकी डिटेल है। ठीक है, ये देखें प्रार्थना क्या की जा रही है। वो कहते हैं शीघ्र उन पर दंड निपातन करो, यानी शत्रु पर, जिससे वह भी शिक्षा युक्त हो के श्रेष्ठ हों। वो कहते हैं सनातन धर्म में वेद कह रही है कि जो, चले मैं दिखा देता हूं किसके बारे में। देखो आ रही है नजर, नहीं आएगी, अच्छा ठीक। चले मैं पहले वो दिखाता हूँ कौन कौन किस किस को जलील करना है, पहले ये दिखा देता हूँ। स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, ना करो यार, नो वे। स्क्रीन शो हो रही है यार मेरे पास तो, क्या हुआ आपके पास नहीं हो रही? हो रही है, लोग कह रहे हैं, पता नहीं किनको नहीं हो रही। देखो जी, प्रार्थना विषय आर्य अभिविनय का, ऋग्वेद का प्रार्थना क्या कहते हैं। और जो नास्तिक, डाकू, चोर, विश्वासघाती, मूर्ख, विषयालंपट, हिंसादी, दोषयुक्त, उत्तम कर्म में विघ्न करने वाले, स्वार्थी, स्वार्थ साधन में तत्पर, वेद विद्या विरोधी, अनार्य मनुष्य, सर्व सर्वपारक सर्व सर्वपकारक, यज्ञ के घमसक हैं, उन सब दुष्टों को आप, अब ये देखें नास्तिक, मूर्ख। और भाई सवाल ये है, ये कहते हैं वेद में लिखा हुआ है कि अगर कोई नास्तिक है ना, नास्तिक, एथियस्ट, इवन कोई मूर्ख है, वो बंदा पूछे मूर्ख कोई अपनी स्वयं की इच्छा से मूर्ख होता है? और सोचो सोचो, मूर्ख आदमी स्वयं की इच्छा से होता है? और मूर्ख तो बेचारे को पता भी ना होगा मैं मूर्ख हूं। ये वेद की दोस्तों प्रार्थना है। क्या करना है ये अब आपको अगले पॉइंट में मैं बता रहा था। ठीक है, ये अगला पॉइंट था, ले लो। तो इसके साथ क्या करना है, प्रार्थना जलील करने की क्या दी जा रही है, ये आपकी स्क्रीन पर। तो ऐसे लोग अथवा शीघ्र उन पर दंड निपातन करो, जिससे वो भी शिक्षा युक्त हो के श्रेष्ठ हों, अथवा उनका प्राणांत हो जाए। प्राणांत का मतलब है एंड, खत्म कर दें, कि वह हमारे वश में ही रहें। तो या तो वेद सिखा रही है कि आपने ऐसा जलील करना है कि या तो आपका दुश्मन आपका गुलाम बन के रहे, आपके वश में रहे, बंदी बन के रहे, या फिर आप उनका दंड देकर उनका एंड कर दो, गर्दनें उड़ा दो। इस तरह जलील किया जा रहा है, ठीक है जी, वेद के अंदर। अच्छा जी, बाय द वे, जिजिया कैसे लेना है, इस जिजिये का अगर आपने समझना है, आज मौका नहीं है, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम जो था वो बेसिकली प्योरली इस्लामिक कुरान और सुन्ना की बेस पर अंडरस्टैंडिंग पर था। ये पॉइंट समझना आपने, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आवाज़े हक अनसेंसर्ड के ऊपर उन प्रोग्राम्स को अपलोड करने का बड़े अरसे से इरादा बन रहा है, मगर डिले होते जा रहा है। वो प्रोग्राम है लूट का माल और लौंडियाबाजी इन सनातन धर्म। मैं ये प्रोग्राम उसूली तौर पर नहीं करना चाहता था, जो मैंने 3 प्रोग्राम किए हैं, 3 एपिसोड, लूट का माल और लौंडियाबाजी इन सनातन धर्म। मुझे मजबूर किया था कुछ इस्लामोफोब्स सनातनियों ने और इनके पालतू कुत्तों ने, जो कि हिजड़े हैं, एच मुस्लिम्स, उनकी तरफ से। तो लिहाजा वो प्रोग्राम मैंने किया था।
उसमें डिटेल के साथ तीनों एपिसोड के अंदर मैंने एक-एक रेफरेंस दिखाया था, ठीक है, जो संस्कृत की बेस पर, ठीक है, और इसी तरीके से वेद की बेस पर, इसी तरीके से महाभारत की बेस पर, रामायण की बेस पर, भगवद गीता की बेस पर, मनुस्मृति की बेस पर, धर्मसूत्रा की बेस पर डिटेल, और इसी तरीके से पुराना से भी स्लेवरी दिखाई, ना सिर्फ ये कि स्लेवरी, बल्कि डिटेल के साथ दिखाया जनाबे अली लौंडियाबाजी के साथ साथ लूट का माल। तो ये किस तरीके से जिजिया लेते थे। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपको बताता चलूं, हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें कट्टर सनातनी जो हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ के अंदर जब दंगे मचाए थे, तो इन्होंने वहां के क्रिश्चियंस को कहा था तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हिंदू हो जाओ, या छत्तीसगढ़ छोड़ जाओ, या हम तुम्हें मार देंगे। ये बकायदा फ्रांस 24 की हेडलाइंस थी। तो जो इंटरनेशनल मीडिया सर्वे करने गया था जब छत्तीसगढ़ के अंदर दंगे उठे थे, तो उन्होंने आकर बताया कि वहां के हिंदुओं ने पंफलेट बांटे हैं, पंफलेट। ये 3 ऑप्शंस दिए हैं, या हिंदू हो जाओ, या छत्तीसगढ़ छोड़ जाओ, या हम तुम्हें मार देंगे। जी, तो ये रिपोर्ट्स हमने दिखाई हुई हैं, ठीक है ना जी। तो इसलिए बराहे करम आप लोग प्लीज उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, आवाज़े हक लाइव के ऊपर वीपीएन लगा के, यूपी से अगर वो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ पाटिल भाई हैं, आशुतोष, आशु पाटिल, अच्छा आशु है जी, आशु भाई। जी क्या हाल है? पाटिल जी कैसे हो? सब बढ़िया है, अपना बताइए। सब बढ़िया है भाई, सब ठीक है। बस बात चल रही है, कोई काम की बात निकल नहीं पा रही, जिसको बोलता हूँ कोई काम की बात करें वो दाएं बाएं निकल लेते हैं। जी। क्या कह रहे पाटिल जी, कुछ आप ही पूछिए, कुछ बताइए। जी, मैं तो आपकी स्ट्रीम पे हमेशा आता जाता हूँ, आप तो मेरे बारे में जानते ही हैं। क्योंकि बहुत मेरा अच्छे से। जो बैकग्राउंड है, जी, जी मेरा जी। बैकग्राउंड तो ऐसा है कि रिलीजियस है, मैं आयतों को कोट करता हूँ या हिंदुइज़्म में कुछ लिखा है, क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है तो मैं उस पे बात नहीं करता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन जो आपने जो हाल ही में जो उठाया था ये वाला, कौन-सा शुरुआत में उनसे बात किया था, कौन था? विष्णु थे ना कोई? जी जी जी। एक तरुण थे, स्टार्ट में तो तरुण थे। हाँ, थोड़ा तरुण तरुण से उनसे कौन सा बात आपने किया था? तरुण से एक बात हुआ था फोर्स कन्वर्जन पे। जी, फोर्स कन्वर्जन पे। तो वो हाँ। ठीक है, वो तो कोई भी उसको सही नहीं मानता है। लेकिन सर मैं अगर देखूँ, तो सर अगर इंडिया में जो मौजूदा हालात हैं, जो इश्यूज़ उठाए जाते हैं मुसलमानों के लिए, तो सर क्या आपको नहीं लगता है कि मुसलमान इसके लिए ज़िम्मेदार है? नहीं समझा नहीं हूँ मैं बात, जो इशू उठाया जाता है मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है, मसलन क्या कह रहे हैं आप? जैसे कि सर अगर जैसे मतलब कौन-कौन से इश्यू में मुसलमानों का हिंदुओं को भी साथ देना चाहिए? जैसे कि अगर कोई मुस्लिम है, हम्म। अगर उसको बीफ बीफ के शक में या मारा जाता है, ये जो मॉब लिंचिंग होती है, मैं मतलब कई सारे रिपोर्ट आते हैं, तो इसको तो मैं एकदम 100% क्या 110% मैं इसको कंडेम करता हूँ। इस तरह की हर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी हम्म। चीज़ मैं अभी मैं आता हूँ सर, मैं आता हूँ। फिर उसके बाद कि नहीं किसी मुसलमान को अब मतलब होली पे रंग लगा देना, मतलब यही सारे इश्यू उठते रहते हैं। फिर मतलब ये सारे पॉलिटिकल ये सब छोड़ दीजिए। सिंपल सी बात है, मतलब और चीज़ें भी मैं उसको भी जोड़ूँगा। तो सर ये सारी चीज़ें इसको तो सब कोई कंडेम करता ही करता है। जो एकदम एक्सट्रीम है तो ये तो उसको सही मानते हैं, लेकिन ये तो नहीं है। लेकिन बाकी सर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि सर अगर इंडिया को मुस्लिम सेक्युलर मानते हैं, तो सेक्युलरिज़्म पूरी तरीके से अप्लाई होना चाहिए। अपीज़मेंट या इस तरीके से तो होना नहीं चाहिए। आप इसको बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, इंडिया सेकुलर है तो क्या होना चाहिए? सेकुलरिज़्म पूरी तरह से अप्लाई होना चाहिए। पूरे तरीके से क्या मतलब? उसमें कोई लूप होल ना हो, सबको एकदम एक बराबर हो सब कोई। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, तो ऐसे नहीं हो रहा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ सर। तो यानी किसी को अपीज़ करने का नहीं कोई पॉलिसी नहीं बनना नहीं, चाहिए। इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या ऐसा हुँ, लिखा हुआ है कि फलां कम्युनिटी यानी हिंदुओं को अपीज किया जाए, हिंदू जब दंगा करने लगे तो पुलिस उनको प्रोटेक्ट करे, ऐसा कोई लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। हाँ तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं, फिर नहीं, यही तो कह रहे हैं हम। मैं बताता हूँ सर इसे। मैं 5-6 इश्यू मतलब बताता हूँ कि अगर मुस्लिम अगर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, तो हमारे नहीं, आप जैसे एक जो मिनट सुने, पहले जरा एक मिनट सुने, जरा जी, सुने।
जी, वो मुस्लिम 5-6 मसले मैं सुनूंगा और मैं देखूंगा कि उसका इंडियन कम्युनिटी से या हिंदू कम्युनिटी से क्या लेना, जी, 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 अपना हिंदू जी, कम्युनिटी से जी, क्या लेना देना है, वो तो मैं बाद में जी, जी, पूछूंगा। मैं जी, पहले जी, ये सर। जानना चाह रहा हूँ कि आप जो कह रहे थे कि इंडिया को प्योरली सेकुलर होना चाहिए, आप क्या हुँ। समझते हो प्योरली सेकुलर अभी नहीं है वो? उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव सेकुलरिज़्म का जो एक कॉन्सेप्ट है उसके वजह से काफ़ी क्या मतलब लूप होल गड़बड़ है है। इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर होने में? जो लूप होल हैं वो जरा बताएं जी। मुझे, एक दो पॉइंट। नहीं, सेकुलरिज़्म तो एब्सोल्यूट सेकुलरिज़्म है, लेकिन उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है मैं बताता हूँ सर। जैसे कि कौन यूज अगर ये करता है? यहाँ पे नहीं पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी नहीं, बल्कि पॉलिटिशियंस उसको यूज करते हैं। नहीं, नहीं, कुछ ठीक है ना? हिंदू भी उसको फ़ेवर करते हैं, मुसलमान भी फ़ेवर करते हैं, नहीं, जो उनके लिए सही नहीं, होता है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी कम्युनिटीज नहीं, बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस हैं, मुस्लिम हों या नॉन हिंदू हों, वो यूज करते हैं। ठीक है? हुँ। हाँ, ये आप कह रहे हैं। तो इस तरह तो पूरी दुनिया के अंदर जहां कहीं भी नहीं, नहीं सेकुलर होने का दावा सर। होता है, वो लोग उसको जी, यूज जी। करते हैं कानून को। नहीं सर, मैं बताता हूँ सर। हम्म। जैसे कि सर यहाँ पे इंडिया में तो जो सेकुलरिज़्म आप जानते हैं, फ्रांस वाला सेकुलरिज़्म तो है नहीं, नेगेटिव वे ऑफ सेकुलरिज़्म। ये तो आप जानते ही हैं सर। नहीं तो फ्रांस वाला सेकुलरिज्म होना भी नहीं ना चाहिए इंडिया के अंदर नहीं, उसूली नहीं, तौर पर। मैं बताता हूँ। तो सर क्या है कि जब कोई कम्युनिटी या सिख हैं या कोई ट्राइबल कम्युनिटी है या हिंदू है या मुस्लिम है, अपने आप को जब एक तरह से मतलब सोचते हैं कि हमको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी जी, तो सर ये प्रॉब्लम नहीं आपको लगता है? मुझे समझ ही नहीं आई आप क्या कह रहे हैं। जैसे कि सर अगर आप ये क्वेश्चन उठाते हैं कि ये वाला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला मुद्दा है, तो इसमें तो मुसलमान बोलता है ना कि मतलब कि मुझे एक स्पेशल अपना अपने अकॉर्डिंग जो रूल है, लॉ है, मुझे फॉलो इसकी करना बेस है। गलत है ना, इसकी बेस गलत है, ये मसला है। अब बेस गलत ये है कि ये मुद्दा उठाने वाला कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट। जी, शाह बानो का केस जो था, ठीक है ना, अहमद शाह जी, बानो का। इससे जी। 1980s में ये मुद्दा उठा, ठीक है, यूनिवर्सल कोर्ट। सुप्रीम जी, जी, कोर्ट जी। का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट इन्वोक नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं कर सकता लेजिस्लेशन के अंदर या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर। अब जी, सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के थ्रू ये मुद्दा उठाया गया, ये है सारा मसला बेस 1980s में। जी, तो मैं बता रहा हम हूँ तो सर जी, जी। मसला ये समझना चाहिए, देखें, कोई भी मसला हो, मैं पॉलिटिक्स के अंदर या पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर बात नहीं करता। ये मुद्दा उनका लेजिस्लेशन जो बॉडी है उनका है, जो लेजिस्लेटिव बॉडी है या जो ज्यूरिस्ट हैं उनका मामला है। मसला इस वक्त बेस का है, क्या हर कम्युनिटी को उनका बेसिक राइट मिलना चाहिए? यस। आप भी कहते हो यस, हम भी कहते हैं यस, सिंपल। बस। तो क्या रिलीजन सर सेकुलरिज्म ये एक कहता है, बेसिक राइट है या क्या सेकुलरिज्म क्या सेकुलरिज्म ये कहता है कि एक हुँ, हिंदू लड़का अपने माथे पर तिलक लगाकर और भगवा मफलर पहनकर तो स्कूल पे आए, मगर एक मुसलमान दाढ़ी रख के या एक लड़की हिजाब पहनकर नहीं आ सकती? ठीक है? मैं बोलता हूँ कोई नहीं पढ़ के आए। मेरा ओपिनियन ये है सर। मैं कहता हूँ सारे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं ये कहता हूँ। यही तो प्रॉब्लम है सर। क्यों प्रॉब्लम है? क्यों? जी, मैं बताता मेरी हूँ सर बात मैं सुनो जी, ना, एक जी। हिंदू, सुने जरा, एक हिंदू तिलक लगा के आए, नहीं सर, क्या बिल्कुल दिक्कत नहीं है आए, उसमें? क्यों बिल्कुल क्यों नहीं ना आए। आए? क्यों ना आए? मैं बताता हूँ। हाँ। जी सर, मैं बता रहा हूँ। सर कहने का मतलब ये है अगर स्कूल का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, इसका एक अपना यूनिफ़ॉर्म है, तो आप को उसके नहीं, यूनिफॉर्म यूनिफ़ॉर्म को यूनिफॉर्म ओहो एक मिनट मेरी बात सुनो। यूनिफॉर्म जिस्म के ऊपर या उसका यूनिफॉर्म का रिलीजन से क्या लेना शुरू हो गया? क्या? यूनिफॉर्म का नहीं तो रिलीजन से आप क्या उसमें लेना है? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं, जो बना है उसके अकॉर्डिंग आपको ओ रहना, भाई घर पे रहना तो भाई भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, रिलीजन इज योर डेली लाइफ रूटीन, आप उसको फॉलो कर सकते हो, हुँ। उसमें क्या दिक्कत? एक मिनट मेरी बात सुने, क्या तिलक लगा के मास्टर पढ़ा नहीं सकता? क्या एजुकेशन खोपड़ी में नहीं जाती? अगर कोई हिजाब लड़की पहन कर आएगी तो क्या वो अच्छे से ब्लैक बोर्ड नहीं देख सकती या वो किताब नहीं पढ़ सकती? सब कुछ हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। तो रिलीजन एजुकेशन का रिलीजन से क्या ताल्लुक है? ये सारी सेकुलर लॉबी की ड्रामेबाजी है कि वो इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनको एथिस्टिक साइकोलॉजी पर चलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कॉलेज में अगर कोई पढ़ा लिखा निकले तो किसी को पता ना चल सके कि एक हिंदू विद्वान बन सकता है, एक मुस्लिम महिला साइंटिस्ट बन सकती है, एक सिख डॉक्टर बन सकता है। लिहाजा उतरवाओ इनकी पगड़ियां, उतरवाओ इनके तिलक, उतरवाओ इनके जनाब बुड़के। ये पूरी जी साजिश हुई है जी, प्रॉपर मैं तरीके बताता से, हूँ सर। जी, ताकि तो इनको सर ये मजहबी जो रंग के अंदर ढलने ना दिया जाए और ये बताया जाए कि साइंस पर सिर्फ और सिर्फ एथियस्ट और लिबरल का कंट्रोल है। मैंने इसीलिए नहीं, एक नहीं बार पहले बात की सर। थी, मैंने एक बार बात सेकुलर, लिबरल, एथिस्ट
कम्युनिटी सिर्फ इस्लाम की दुश्मन नहीं है, इस्लाम उनके लिए एक बिगर थ्रेट है, नो डाउट, क्योंकि इस्लाम अपनी एक बुनियादें रखता है, मगर ये जी सर, दुश्मन तो सर हिंदू समाज के भी हैं, ये जी, जी, दुश्मन जी, सिख समाज के भी हैं, ये क्रिश्चियंस के भी हैं। जी, जी, मैं बताता हूँ सर। तो सर अगर सेकुलरिज्म नहीं तो कौन सी आइडियोलॉजी को स्टेट में अप्लाई करना चाहिए? आपने तो सेकुलरिज्म को भी मतलब पेल दिया। अब आगे बताइए सर। पेल दिया, पेल नहीं दिया, समझे फर्क, समझे। इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई करो, मैंने मना किया? जी, करो, तो सर कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये करो। भी है, तो एक देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। नहीं, किधर है कॉन्स्टिट्यूशन में? मैं सर बताता हूँ, एक मिनट सर, आया कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा हाँ, आर्टिकल मैं कॉन्स्टिट्यूशन, बताता हूँ, एक मिनट। जी कॉन्स्टिट्यूशन सर। में बताएं कि रिलीजन, मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको बताता है कि आप रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हो। जी, बताता हूं मैं। ओके, हेलो सर। हाँ जी। जी, आर्टिकल 44 इंडियन एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन रुकें, का। एक मिनट रुकें। अच्छा, आर्टिकल, 44। अच्छा जी, जी सर। आर्टिकल 44। अच्छा जी, हाँ, ठीक हो गया। क्या कहता है ये? यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है, ठीक है, जी, ठीक है। जी, अच्छा, अब आर्टिकल 25 खोलें। जी, 25 खोलें। जी सर, जी सर, मैंने पढ़ लिया सर। हाँ, क्या लिखा है? वही है कि हर एक रिलीजन को अपने अकॉर्डिंग चीजें को करने को अलाउ है उसमें। थैंक यू। सो, नहीं नहीं सर, तो इसमें नहीं नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है क्या? सर, मैं बता रहा हूँ सर। हम्म, जी, कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जब आप कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ सेकुलरिज्म की जी, बात। जी जी, जी, जी जी, जी, बोलो मैं बोलो बता रहा बोलो हूँ सर। बोलो। तो आपने ये बोला है कि ये मतलब ये तो आर्टिकल 25 का रेफरेंस दिया है और मैंने आर्टिकल 44 का रेफरेंस दिया है। तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, उसमें क्या सारे रिलीजन को एकदम आर्टिकल 44 में पूरी तरीके से एब्रोगेट कर दिया गया, हटा दिया गया है, या आर्टिकल 25 में सारी चीजों को अलाउ कर दिया गया है? ये कहने की बात हाँ, है सर। जबरदस्त। अब रुके रुके, क्या आप जुरिस्ट हैं? नहीं। क्या मैं जुरिस्ट हूं? नहीं। नहीं। ठीक है, ऐसे ही है। जी, जी, जी आप सर। ये कह रहे हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है, आप बोल रहे हो। नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, उसको आपको पढ़ने बेसिक और ह्यूमन समझने का तरीका राइट्स, गलत आपको है। बेसिक ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स में या सिविल कोड के अंदर हमें डिस्कशन करनी, सारी बातें उसमें डिस्कस करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। आप जी, ये कहना चाह रहे हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया कॉन्ट्रडिक्शन? नहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सर। मैं तो ओपिनियन में या बोलने में एक दूसरे को जो आदमी आपने बात करता है, जब उसको तर्क करता है तब उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तो कॉन्ट्रडिक्शन आपने नहीं है। तो मेरी बात, इंडियन, हाँ, जबरदस्त। इसका मतलब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, तो आर्टिकल 25 भी कंप्लीटली इंप्लीमेंट हो रहा है या हो सकता है, राइट? जी, बिल्कुल। हाँ, तो बस सिंपल खत्म हो गई, यही तो हम कह रहे हैं। तो हर नहीं, महिला को, हर बच्चे को अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने, प्रोफेस करने की फ्रीडम है, कंप्लीट। जी, जी, जी सर, बिल्कुल है सर। तो इसमें कहाँ कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद ये नहीं रहेगा? तो एक तो और क्या कह रहा हूँ, मतलब बहुत अच्छे। तो मेरी बात सुनो, फर्क समझे। मैंने आपसे ये चीज पूछा कि अगर एक बच्चा आप क्या कह रहे हो, एक बच्चा स्कूल में, एक लड़की यूनिफॉर्म जो बुर्का पहन कर नहीं आ सकती, तिलक लगा कर नहीं, ये बोला ना आपने? नहीं आना चाहिए, नहीं, आपने बोला कि मैंने मैंने ये बोला? तो नहीं बोला कि ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता है। मैंने तो ये नहीं बोला। नहीं, आपने बोला, आपने बोला ना तिलक लग सकता है ना बुर्का, आपने बोला ना? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। क्यों? आर्टिकल 25 तो कह रहा हो सकता है। आपने पता क्या किया फिर? आपने कहा आर्टिकल 25, मैंने नहीं उस वक्त आर्टिकल बोला था, यानी मैंने तो अभी आर्टिकल 25 बोला ना, तो मैंने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप कर सकते हो। आपने कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो यूनिवर्सल कोड की बात करता नहीं, है। नहीं, जी, जी, मैं बताता हूँ सर। हर एक रूल, हर एक रेगुलेशन का एक बाउंड्रीज, एक उसका यूनिफॉर्म, पैरामीटर सॉरी, होता है।
आप जी, मैं बताता हूँ। अगर आप कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप उसके वो आपका ऊपर अप्लाई होगा, ना कि मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जब आप वो तब तक लागू नहीं होगा, जब तक आप उस कॉलेज के दायरे में हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ सर। अच्छा, कॉलेज, हाँ, ज़बरदस्त, चलिए आपने कहा। कॉलेज देश से बाहर आता है, देश के अंदर आता है? नहीं सर, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कॉलेज को राइट दिया है कि जब एक मिनट कॉलेज मेरी का बात सुने, और जी, जी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इंडिविजुअल का राइट दिया हुआ है। वो कॉलेज, वो स्कूल, वो यूनिवर्सिटीज, वो कोचिंग क्लासेस देश के अंदर आते हैं। देश का एक संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन। जी, जी क्या सर। क्या वहां लिखा हुआ है कि कॉलेज के प्रेमिसेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंदर आपको आर्टिकल 25 अलाउ नहीं है, ये एब्रोगेट हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, लिखा है? तो सर मैं आपसे तो वही तो मैं सर आपसे तो कहना बस चाहता हूँ कि सर आप मेरी बात ही कर रहे हो, आप मेरी बात ही कर रहे हो। तो कॉलेज सर हो, यूनिफ़ॉर्म यूनिवर्सिटी हो, सिविल वो देश के जी, अंदर जी। आता है, देश से बाहर नहीं चला जाता। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड में ना ही किसी रिलीजन को प्रैक्टिस करने से रोका जाता है। सर ये ड्रेस से यूनिफ़ॉर्म सिविल का लेना-देना ड्रेस या ड्रेस कोड से नहीं है सर। उसमें सर 3-4 ओ चीज़ें हैं भाई, जो बस वही मेन चीज़ें हैं सर। मैं बताना ओ चाहता हूँ यही सर। भाई हो या ना हो या ना हर मुसलमान को ये हक हासिल है कि वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करे। अच्छा, इसी तरीके से भी, हाँ, अगर जो है इसी तरीके से कोई हिंदू है, वो अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहता है, प्रोफेस करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। कोई सिख है, वो कर सकता है। हमारा मुतालबा ये है, बस सिंपल। तो सर अगर कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बोलता है कि आप जो 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 वसीयत का जो कागज देने का जो लॉ है या मैरिज का लॉ है या डिवोर्स का लॉ है, ये तो सर आप जब रिलीजन से जोड़ेंगे तो ये तो गलत होगा ना सर। वो नहीं, रिलीजन से अगर कोई सोसाइटी, मिसाल के तौर पर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसको वसीयत कर रहा हूँ, स्टेट मुझे क्यों फोर्स करेगी इस पर? व्हाई? क्यों? रिलीजन तो ऐड ही नहीं होगा, ये तो मेरा बेसिक ह्यूमन राइट है, फ्रीडम का। रिलीजन तो बहुत बाद में आएगा, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी वसीयत करूं, स्टेट का क्या काम है? नहीं स्टेट कौन सर होती है? सुने ना, देखें, दो चीजों में से एक चीज चूज करें फटाफट। आपको इसे हमें पता है, ये जो आप यूसीसी लाने की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आपको मसला मुस्लिम की प्रॉपर्टी का है, क्योंकि मस्जिदों पे काबू करना है, मदरसों पे कब्जा करना है। हमें पता है, सब समझ है हमें, हम फुद्दू नहीं है, वो मोदी मीडिया नहीं हम देखते, हाँ, हम पढ़ते हैं चीजों को, तो फर्क समझे। याद रखना है आपने, आपका सारे का सारा दौर है कि जी वसीयत को क्यों जोड़ दी, हम उसको रिलीजन के साथ जोड़ ही नहीं रहे। एक बेसिक ह्यूमन फ्रीडम है, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी वसीयत करूं। स्टेट कौन होती है मुझे रोकने वाली? हम्म? तो सर ये बोले ना। इकलौता सर आशु भाई, इकलौता लगता है ये वाला प्रॉब्लम होता तो सर समझ में आता है। आपको पता चल गया है, आपको, मुझे लगता है पता चल गया है, बस आप फिर जिद कर रहे हो, बाकी आपकी मर्जी। नहीं सर ठीक है सर, मैं आपका ओपिनियन ले लिया हूँ। तो सर चलिए मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, और अन्य प्रॉब्लम को भी देखें तो आप उसमें क्या बोलेंगे? जैसे कि सर अगर अगर ये जो हाल ही में सर ये कौन सा आया है, मतलब ये एक मुद्दा आया था सीएनआरसी का, आप जानते हैं उसके बारे में हम्म, तो आपने बहुत पहले से सुना होगा सर। जी 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 ठीक, जी तो जी। सर उसमें इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है। तो सर अगर ये कंट्री, ये दिस इंडियन मुस्लिम कंट्री से, इंडिया कंट्री एक मिनट, इंडियन मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, मगर जिसका मुस्लिम से लेना, सिटीजनशिप बाय बर्थ सिटीजनशिप मगर मुस्लिम से लेना देना है। मैं बताता आप हूँ। मुझे बताओ, म्यांमार से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो इंडियन हिंदू आ रहा है, उस पर तो नहीं लग रहा। क्या सर? जी, जी, तो आप, मैं बताता हूँ। जी, मैं उसको तो बता नहीं रहा हूँ। कहा गया कि अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाओ कि तुम घुस बैठिए हो। ये सर मुसलमान को क्यों कहा गया? जी, जी, जी। मैं ना ही इसको डिफेम करूँगा, ना ही मैं इसको डिफेंड करूँगा। मैं बताने का तो बस प्रयास ये कर ठीक है रहा फिर। हूँ। जी। तो सर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये लॉ है, ये जो इम्प्लीकेशंस हैं जो उसमें लाया जा रहा था सीएबी फिर उसके बाद से एनआरसी के रूप में, फिर उसमें सर ये आप तो इसके बारे में पढ़े होंगे, इंडियन मुस्लिम से लेना-देना नहीं है, लेकिन इसमें रिलीजन से लेना-देना ज़रूर है। मुस हाँ, मुस्लिम से, एग्ज़ैक्टली, यही जी, तो जी, मैं कह जी, रहा हूँ। जी। जी, मैं एग्ज़ैक्टली, ये बता रहा हूँ। सर खुद मान, जी, जी, ज़बरदस्त। आप जी, रिलीजन से लेना देना है, तो क्या जी। कोई, अगर आपने इंडिया को सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बेस करना है, तो फिर रिलीजन को क्यों उसको नहीं, मार्जिनलाइज़ किया जा रहा है? जी, जी, जी। तो सर इसको डिफेंड करने वाले लोग ये तर्क देते हैं, ये कंट्री जब कंट्री उनको के छोड़ें, आप उनको डिफेंड करने वाले तर्क, आपने कहा मैं इसको डिफेंड नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो आप छोड़ दो। नहीं सर, मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन उठाया जाएगा तो आप इसको कैसे नहीं, हाँ, हाँ, मैं उसको जब मेरे सामने वो उठाएगा जो एडवोकेट होगा, उसको करूँगा। अभी आपने जो एडवोकेसी की है, उस पर मैंने आपके सामने बात रख दी। अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, तो फिर पूरा मानना होगा, पिक एंड चूज़ नहीं करना होगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर अप्लाई होगा तो फिर तमाम रिलीजन्स के ऊपर होगा, तमाम कम्युनिटीज के ऊपर होगा। वेरी गुड, अच्छी बात है, करें। नंबर 3, किसी कम्युनिटी के फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट नहीं होंगे, ये बेस होती है किसी भी राष्ट्र के अधिकार है। ये 4-5 चीजें हैं, बस सिंपल। बाकी रहा ये छोटे मोटे इंडिविजुअल्स मामलात का, वो भाई उनका अपना मर्जी है। एक इंडिविजुअल की मर्जी है, वो वसीयत करके अपनी जमीन किसको देना चाहता है, किसको नहीं देना चाहता, उसकी मर्जी है। उसका हक कोई से नहीं छीन सकता। आगे बढ़ते हैं आशु भाई, काफी बातें हो गई, पीछे और भी जी लोग सर, मौजूद हैं। सर एक जी, मुद्दा लेंगे सर, उसके बाद से मैं चला जाता हूँ सर। आप अपना कंक्लूजन दे दें जी, जरूर जी। जी सर। तो सर ये तो मतलब आपने ओपिनियन दिख रखा मैं, क्योंकि हेल्दी डिस्कशन होता है तो इसी तरह से बात होती है अच्छी तरीके से। तो सर मतलब ये सारी जो प्रॉब्लम उठते हैं यही मेन प्रॉब्लम होते हैं। बाकी सर ये किसी को बोलना जय श्री राम, ये तो इनको तो हम लोग बहुत अच्छे से हम लोग इनको निपट रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम लोग काफ़ी हम एक कम्युनिटी हम लोग की, तो हम लोग जो भी एक्सट्रीमिज़्म है, जो फंडामेंटलिज़्म है किसी चीज़ को लेकर, चाहे इधर से या उधर से, हम ये लोग इसको ज़रूर टारगेट करते हैं। लेकिन सर ये जो बड़े-बड़े इश्यू होते हैं कि जो पॉलिटिकल होते हैं या कोई अन्य चीज़ों से लेकर होते हैं, तब हम लोग इस पे डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। तो सर एक मेरा मुद्दा ये कि एक और है कि सर अगर ये जो आपने तो इस पे भी काफ़ी पहले मैंने एक आपका स्ट्रीम देखा था, आपने उस पे बात किया था कि सर ये जो कश्मीर का जो मुद्दा था, अगर सर इंडिया का अपना एक क्या बोलते हैं पॉलिसी है कि नहीं, हमें किसी हाल में हर एक कंट्री का अपना एक पॉलिसी होता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करना है, इसको लेकर आना है। तो सर इंडियन मुस्लिम्स को क्या स्टेट के साथ खड़ा नहीं रहना चाहिए? क्या वहाँ पे उम्मत का कॉन्सेप्ट आना चाहिए? देखें, कोई भी आदमी है उसको अपनी स्टेट के साथ तभी खड़ा रहना चाहिए जब वो न्याय कर रही हो, जस्टिस कर रही हो, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर पूरी स्टेट अगर एक व्यक्ति के खिलाफ अन्याय कर रही है, उसके साथ अत्याचार कर रही है, जस्टिस नहीं कर रही, तो आप जारी बात है अपनी स्टेट को कहोगे जस्टिस करना चाहिए। हाँ, एक होता है रेबल, एक होता है मिलिटेंसी करना, हम इसको अलाउ नहीं करते, ना हम इसके साथ हैं कि आप स्टेट के खिलाफ हथियार उठा लो, स्टेट के खिलाफ बगावत कर दो, दंगा मचा दो। ना 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 ना, अपना ओपिनियन, अपना नरेटिव, दुनिया में किसी जगह पर भी किसी भी इंसान के साथ ज्यादती होगी आपको बोलना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमने ये बात की थी जब बांग्लादेश में शेख हसीना का मामला हुआ था, मैंने ये बोला था कि अगर बांग्लादेश में कोई मुसलमान भाई हमें सुन रहा है, प्लीज जो इनोसेंट हिंदूज हैं, फैमिलीज हैं, उनको सपोर्ट करें, उनको बचाएं, और लोगों ने किया भी। अगर कोई बंदा किसी हिंदू के साथ ज्यादती कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए, हिंदू को बचाना चाहिए, हिंदू को बचाना चाहिए, नॉन मुस्लिम को बचाना चाहिए। पूरी दुनिया में कहीं भी, असम के अंदर हुआ, मणिपुर के अंदर हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ, हमने मसीहियों के लिए आवाज उठाई। इसी तरह कश्मीर के मुसलमान के साथ अगर कहीं ज्यादती हो रही होगी, उसके बेसिक राइट को नहीं उसको दिया जा रहा होगा जो तय पाया था, और उसको वो चीज नहीं मिल रही जो तय पाई थी, ऑब्वियसली उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, हिंदी को तो बोलना सर चाहिए, सिर्फ इतनी सर ये बात, जो ठीक है। बेसिक अच्छा, इसी जी, तरह जी, जी सुने सर। जरा, मैं यहाँ मैं बैठा हूं, मैं बड़ी बात जो है और भी चीजें इस पर कर सकते हैं, मगर चूंकि मसला यहाँ पर ये है कि कई मुद्दे देश के ऐसे हैं जिस पर सिर्फ राजनीति की जा रही है, सिर्फ राजनीति। उनमें से एक मुद्दा कश्मीर है। कश्मीरी बंदों से कोई पूछ ही नहीं रहा कि वो क्या मांग रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जो तो लीडर्स सर हैं वो दोनों जी, तरफ से, सुने जरा, चाहे वो आजाद कश्मीर हो, ठीक है, जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं पाकिस्तान में, या चाहे इधर कश्मीर हो, ठीक है, जिसका स्पेशल स्टेटस 370 उठाया गया, जी, तो जी। दोनों सूरतों में हमें कश्मीरी से पूछना चाहिए कश्मीरी क्या कहता है, वो लोकल क्या कहता है, वो किस में खुश है। सिंपल ये चीज है। हमें अपना धौंस, अपनी आर्मी, अपनी पावर, अपना जोर, अपना नैरेटिव उनके मुंह में थोपना नहीं चाहिए। एक कश्मीरी बताएगा कि उसका राइट, उसको क्या चाहिए। ये मैं सिंपल बात आपको बता रहा हूं। इसी तरह पूरी दुनिया का मतलब कोई भी सर इंसान जी, है, कोई भी दुनिया का इंसान है, वो बताएगा उसको किस स्टेट के साथ जुड़ना है, या किसी स्टेट के साथ जुड़ना भी है या नहीं जुड़ना, वो बताएगा। हाँ, अब जी, जी। अगर कोई एक्सटर्नल आके उसमें इंसर्जेंसी करने की कोशिश करता है, मिसाल के तौर पे बलूचिस्तान है, देखिए पाकिस्तान सर में बलूचिस्तान है, वहां कुछ ऐसे सरफिरे जो फंडेड हैं, जो मेन बलोची है, उससे आप बात करके देखो, वो पॉलिटिक्स के realm के अंदर मौजूद है, वो इलेक्शन भी लड़ रहा है, वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी जा रहा है। साफ सामने चीजें आती हैं कि बीएलए को बाहरी ताकतें बैठकर फंड कर रही हैं, क्योंकि 1965 के बाद एक प्लान तैयार हुआ था कि जिसमें जनाब पाकिस्तान के 3 टुकड़े 4 टुकड़े कर देने। 1971 में एक अचीवमेंट हुई,
फिर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर, जिसको केपीके बोलते हैं, उसके ऊपर अटैक किया गया। तालिबान टीटीपी जो हैं उनके थ्रू मामलात करने की कोशिश की गई, पता था फंड कहाँ से सर आ रहा है। तो ठीक है, टीटीपी सर इसी तो तरीके से पूरा बलूचिस्तान पूरे इसी तरीके जी, से जी। बलूचिस्तान को जो बीएलए आर्मी है उसको यूज किया जा रहा है। बलूचिस्तान